सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ श्रीनिवास और आपको मैं गिल्लू पाठ के अभ्यास का परिचय आपके सामने देना चाहता हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ। ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು प्रश्नोत्तरಗಳನ್ನು जो प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। लेखिका ने कव्वे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? ಲೇಖಿಕಾರವರು ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು एक साथ समाधारित, अनाधारित और अति सम्मानित और अति अवमानित, ये सभी उत्तर उसके लिए होगा। ठीक है, ಇದು ಅದರ ಉತ್ತರ। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के संधि में पड़ा था। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬರಿತೀನಿ। गमले और ठीक है, और दीवार के संधि में ठीक है, संधि में पड़ा था। ठीक है, पड़ा था, ಇದು उत्तर। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? क्या लगाया? पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन का मरहम, ಇದು ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ। लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा ಅವರು ಗಿಲಹರಿಯನ್ನು, ಅಳಿಲನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಿದ್ರು? किस नाम से पुकारती थी? गिल्लू। ठीक है, गिल्लू जो पाठ के नाम है। आगे बढ़ेंगे। गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? इसके लिए उत्तर है लिफाफे के भीतर अथवा अंदर, लिफाफे या ಒಳಗೆ। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे का प्रश्न, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। ठीक है, क्या था? काजू था। आगे बढ़ेंगे। गिलहरी गर्मी के, ठीक है, लेखिका को, सातवां प्रश्न, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? मोटर दुर्घटना में, दुर्घटना, ठीक है, मोटर दुर्घटना में, ठीक है, में आहत होकर इष्ट बरीಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ठीक है, इतना लिखना पड़ता है। आठवां प्रश्न, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? सुराही पर। ठीक है, सुराही पर ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಮೇಲೆ, सुराही पर। गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? ಅಂದರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ವರ್ಷ। ठीक है, बस 2 ವರ್ಷ
होती है। आगे बढ़ेंगे। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? सोनजूही, सोनजूही, ठीक है, सोनजूही, जूही, लता, लता के नीचे, ठीक है, लता के नीचे, ठीक है। अभी हम जाएंगे 2 अंकों के ಪ್ರಶ್ನೋं की ओर। 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ। ನಾನು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ। लेखिका गिलहरी की स्थिति में दिखाई पड़ी। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता? वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? इसलिए मैं क्या किया हूँ, आपके लिए मैं इधर ही उत्तर दे दिया हूँ। ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ठीक है। लेखिका को गिलहरी की स्थिति में दिखाई पड़ी ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಉತ್ತರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ। वर्मा जी गिलहरी को गमले और दीवार के संधि में निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा देखा। वह गिलहरी का छोटा बच्चा था। वह संभवतः घोंसले से नीचे गिर पड़ा। काकोदोई की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए और दोनों कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे, ठीक है। ಈ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ठीक है। ಈ ಉತ್ತರ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಈ ಉತ್ತರ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆದು। ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗಿದೆ। ये अदला बदला हुआ है ये प्रश्न, अदली बदली हो गई है। थोड़ी सी देखेंगे, इधर उधर घूम रहा है, देखें। अभी दिखाता हूँ आपको ನೋಡಿ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ठीक है। ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, ठीक है, अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका था। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली अपने नन्हे पंजन से पकड़कर नीली आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास बाद वह अच्छा खासा जबेदार पूंछ वाला गिलहरी बन गया। ये है उत्तर। इसको मैं विवरण के साथ नहीं बताना हूँ, बस प्रश्न पढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा ना ಹೋಗೆ, ठीक है। ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಬೇಡ, इसलिए ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, ठीक है। जब लेखिका लिखने को बैठती थी तब गिल्लू ने उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित करने की तीव्र इच्छा होती थी, इसलिए उसने एक उपाय खोज निकाला। गिल्लू वर्मा जी के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता तब तक वर्मा जी उसे पकड़ने के लिए न उठती। ये था उत्तर। आगे बढ़ेंगे। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छिप जाता था? वर्मा जी ಅವರನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಲು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು? महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए, ठीक है। ಹೇಗೆ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದ್ರು? लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थी। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को वहाँ देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तब उन्हें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खा रहा था। ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 4-5 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇವು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪಾಠದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मुख्य प्रश्न है। आप क्या करें,
इसको ठीक तरह से लिख ले और पढ़े। ठीक है, मेरे वीडियो देखिए और उसमें भी मैं पाठ का विवरण दिया हूँ और अच्छी तरह से सीख ले। ठीक है, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। ये है प्रश्न, ಇವುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। ಓಕೆ, ठीक है, ಉತ್ತರ यहाँ है, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ। ठीक है, ನೋಡಿ ತುಂಬ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ नोट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, पास करके आप लिख लीजिए। पास ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है सभी प्रश्न का उत्तर, इसको आपने लिख लीजिए। ठीक है, 3 और 4 अंकों का प्रश्न का उत्तर है। देखो बच्चों, अभी रिक्त स्थान भरिए। ये अभ्यास का क्रियाएँ आ रही है, इसको हम अभी भरेंगे। ठीक है, यह डैश भी विचित्र पक्षी है। यह काक भूषुंडी, इसके लिए आपने लिखना है काक भूषुंडी। ठीक है, काक भूषुंडी। ठीक है, काक भूषुंडी, जगह नहीं इसलिए छोटी सी लिखता हूँ, भूषुंडी इधर लिखता हूँ। ठीक है, भूषुंडी इसे बनवाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन में रहना पड़ा। इसके लिए उत्तर है मोटर दुर्घटना। ठीक है, मोटर दुर्घटना। ठीक है, मोटर दुर्घटना। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। ठीक है, क्या है ये? वसंत। आगे बढ़ेंगे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है। पशु पक्षी। ठीक है, पशु पक्षी है। आगे बढ़ेंगे। गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। ठीक है, जीवन यात्रा, इसके लिए है जीवन यात्रा। जीवन यात्रा। आगे बढ़ता हूँ, ये दूसरा एक्टिविटी है अभी। अनुरूप शब्द लिखिए। 1907 महादेव वर्मा जी का जन्म। 1987, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। ठीक है, 87 क्या है वो? मृत्यु। मृत्यु भी लिख सकते हैं और निधन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मृत्युनु बरीಬಹುದು, निधननु बरीಬಹುದು। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा खाली जगह है, जो अनुरूप शब्द है, ये परीक्षा में आने वाली इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। गुलाब पौधा। सोनजूही क्या है? सोनजूही एक लता है। ठीक है, सोनजूही एक क्या है? लता है। लता मैं इधर लिखता हूँ। इसके बाद तीसरा है हंस सफ़ेद। कौवा क्या होता है? कौन सा रंग है कौवा का? काला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिल्ली म्याऊ म्याऊ। गिल्लू चिक चिक है। क्या है? चिक चिक। चिक चिक, इसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोयल मधुर स्वर। कौवा कर्कश स्वर। ठीक है, कर्कश स्वर। ठीक है, कर्कश स्वर में वो क्या करता है? ध्वनि करता है। ठीक है, अभी हम कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखो। ठीक है, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी डाला जा सका। ठीक है, पानी टपकाया जा सका। ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು। ठीक है, और दूसरा है बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ठीक है, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು
ಕಲಿಸಿದೆನು. ठीक है. और तीसरा है ಮೂರನೇದು, ಗಿಲ್ಲು ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ರಖಿ ಸುರಾಹಿ ಪರ್ ಲೇಟ್ ಜಾತಾ ಥಾ. ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಚೌಥಾ ನಾಲ್ಕನೇದು, ದಿನ್ ಭರ್ ಗಿಲ್ಲುನೆ ನಾ ಕುಚ್ ಖಾಯಾ ನಾ ವಹ ಬಾಹರ್ ಗಯಾ. ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ठीक है. ये सभी प्रश्न का जो ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ का उत्तर है. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಗಳು. आगे बढ़ेंगे. ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ, दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಲಿಖಿಯೇ. ठीक है. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. लेखक के लिए क्या लिखना है? लेखक का अन्य लिंग रूप है लेखिका. ठीक है. और आगे बढ़ेंगे. श्रीमान के लिए श्रीमती, मयूर के लिए मयूरी, और कुत्ता के लिए कुतिया. ठीक है. इधर ही है ऑप्शन, आपने लिख लीजिए. आगे जाता हूँ. उंगली, एक वचन और बहुवचन में बदलाव लाना है. खाली जगह भरिए. उंगली क्या है? उंगली के लिए उंगलियाँ. उंगली उंगलियाँ, इधर लिखता हूँ, लिख लीजिए. उंगलियाँ. ठीक है. उंगलियाँ ऐसे लिखना है, लिख लीजिए. ठीक. आगे बढ़ता हूँ. उंगली उंगलियाँ. इसके बाद आँख आँखें. ठीक है. आँख आँख है. पूंछ पूंछे. पूंछ के लिए क्या लिखते हैं? पूंछे. पूंछे. ठीक है. और है खिड़की. क्या लिखना है? खिड़की. खिड़की मैं इधर लिखाकर आपको बताता हूँ. खिड़की. ठीक है. खिड़की खिड़कियाँ. फूल फूल, कुछ बदलाव नहीं होता है, उसके लिए उत्तर है फूल. ठीक है. फूल. पंजा पंजे. क्या है ये? पंजा पंजे. ठीक है. लिफाफा लिफाफे. ठीक है. लिफाफे लिफाफे. ठीक है. कौवा कौए. ठीक है. कौए. इसके बाद गमला गमले. गमला है, एक वचन में गमला कहते हैं, बहुवचन में गमले होते हैं. घोंसला घोंसले. घोंसला घोंसले. ठीक है. और आगे जाएंगे. और कुछ है जो प्रयाणार्थक शब्द के रूप में बताया गया है. जो ये है धातु, और ये है प्रथम प्रयाणार्थक शब्द, और ये है द्वितीय प्रयाणार्थक शब्द. ये प्रथमा है, ये द्वितीय है. ठीक है. ये क्या है? ये धातु है जो हमें मूल रूप में मिलती है. ये सभी धातु है. आगे बढ़ेंगे. चिपकना चिपकाना चिपकवाना. लिखना लिखाना लिखवाना. ठीक है. इधर लिखता हूँ. लिखाना लिखाना हो गया. इसके बाद लिखवाना. ठीक है. लिखवाना लिखवाना. मिलना मिलाना मिलाना, और मिलवाना. ठीक है. मिलवाना. इसके बाद चलना चलाना, जो प्रथम प्रयाणार्थक रूप लिख रहा हूँ, चलाना. इसके बाद चलवाना. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. देखना दिखाना दिखवाना, इसी रूप से लिखना है. भेजना भिजाना. ठीक है. भिजाना होता है, भिजाना. और इसके बाद भिजवाना. क्या है? भिजवाना. ठीक है. इसके बाद खेलना खिलाना खिलाना. ठीक है. खिलाना खिलवाना.
क्या है? खिलवाना। मुझे जगह थोड़ी कम है इसलिए वैसे ही लिख रहा हूँ, आप टिक करके लिख लीजिए। देना, ठीक है, जो खेलना था, खिलाना, खेलना, खिलाना, ठीक है। अभी है देना, दिलाना, दिलवाना, ठीक है। देना के लिए दिलाना, दिलाना, दिलवाना, ठीक है, दिलवाना हो गया। और उसके बाद है सोना, सुनाना, सुलवाना। इसी प्रकार बनाना है। रोना, रुलाना, ठीक है, रोना, रुलाना, ठीक है, रुलाना, रुलाना। इसके बाद रुलवाना, रुलवाना, ठीक है। और इसके बाद है धोना, धुलाना, धुलवाना, ठीक है, धुलवाना, ऐसे लिखते हैं। लिख लीजिए। खोलना, खुलाना, ठीक है, खुलाना और खुलवाना, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। पीना, पीना, पिलाना, पिलवाना। उसी तरह सीना, सिलाना, सिलवाना। इसके बाद है सीखना, सिखाना, सिखाना और सिखवाना, ठीक है, सिखवाना। और इसके बाद है मांगना, मंगाना, मंगवाना। इसी तरह बांटना, बंटाना, ठीक है, बंटाना, हाँ, बंटवाना, ठीक है, बंटवाना, बंटवाना। मांझना, मंझाना, मंझाना, ठीक है, गलत हो गई और एक बार लिखता हूँ। मंझाना, मंझाना, ठीक है, मंझाना, मंझवाना, मंझवाना, ऐसे लिखना है। जांचना, जांचना के लिए जंचाना, ठीक है, जंचाना। इसके बाद जंचवाना, जंचवाना हो गई। और इसके बाद है विलोम शब्द लिखिए, ठीक है, विलोम शब्द लिखेंगे अब। दिन के लिए दिन और रात, ठीक है, दिन रात होगा। रात कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। और भीतर, बाहर, ठीक है, बाहर। चढ़ना, उतरना, उतरना, ठीक है। एक ही मैं लिख रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ आएंगे उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपयोग, अनुपयोग, ठीक है, अनुपयोग, अनुपयोग पहला। और दूसरा उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति। और तीसरा उचित, अनुचित, ठीक है, अनुचित, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं विश्वास, अविश्वास, जैसे प्रिय, अप्रिय, ठीक है, अप्रिय पहला। और दूसरा असंतोष, संतोष के लिए असंतोष। और तीसरा, तीसरा है, तीसरा है, तीसरा अस्वस्थ, ठीक है, अस्वस्थ, अस्वस्थ, ठीक है, अस्वस्थ तीसरा। और इधर है होश के लिए बेहोश, ठीक है,
बेहोश, पहला है। और दूसरा है बेखबर, बेखबर, खबर के लिए बेखबर। और चैन के लिए बेचैन। ये सभी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। ये तीसरा है। इसके बाद जाएंगे बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, ठीक है, बुद्धिहीन, ऐसे लिखना पड़ेगा पहला। और दूसरा है शक्तिमान शक्तिहीन, ठीक है, शक्तिहीन, ठीक है। और तीसरा है दयावान दयाहीन, ठीक है। इसके बाद जाएंगे हम जन के लिए। जन के लिए क्या है? निर्जन, उन्होंने बनाए थे। धन के लिए निर्धन बनाए थे, उसी तरह। और दूसरा है बल के लिए निर्बल, क्या है? निर्बल, निर्बल है ये। कुछ लोग मानते हैं और अलग अलग तरीके, मगर ये निर्बल है। गुण के लिए क्या है? तीसरा, गुण के लिए तीसरा निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। बच्चों विलोम शब्द पूरा हो गया। अभी पढ़ेंगे हम समानार्थक शब्दों की ओर, ठीक है। चुनकर लिखना पड़ेगा इसको, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। गात का मतलब होता है शरीर, ठीक है, ये शरीर है। और एक है यहाँ देह, ठीक है, ये दोनों हो गई। और आहार के लिए है, आहार के लिए खाना, ये पहला है खाना। और दूसरा है इधर भोजन, ठीक है, ये और ये है, ठीक है। और तीसरा है विस्मय, विस्मय के लिए होगा आश्चर्य। और इसके साथ इधर एक है अचरज, ठीक है। और हिम्मत के लिए ढूंढेंगे। हिम्मत मतलब धैर्य होता है, जो पहला इधर है ये है धैर्य। और हिम्मत के लिए साहस होता है, ठीक है। इसके बाद खोज के लिए जाएंगे। खोज के लिए ढूंढ, ये खोज होता है, उसी तरह तलाश, ये दोनों खोज के लिए होता है, ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ेंगे जो कारक है, जो कारक में 8वीं कक्षा के वीडियो पे कुछ वीडियो पे जो शाम पर ही बताया हूँ। आज मैंने इधर ही ऐसे आपको दिखा देता हूँ। उस वीडियो में मैं डिटेल से बहुत अच्छे से सभी का विवरण दिया हूँ, आप उधर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मुँह में कारक का नाम लिखना है यहाँ। मुँह में एक बूंद पानी, उन्होंने लिखा है संबंध कारक है, उन्होंने लिखा है अभी। अभी हम लिखते हैं मुँह में एक बूंद पानी, मुँह में एक बूंद। इसके लिए में, जो में है ये अधिकरण कारक होगा। क्या होगा ये? अधिकरण, ठीक है, अधिकरण कारक, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे गिल्लू को पकड़कर। गिल्लू को पकड़कर है, ये क्या है? कर्म कारक है। कौन सा है ये? कर्म कारक, कर्म कारक है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जीवन का प्रथम वसंत आया। इसके लिए मैंने बताता हूँ। जीवन का प्रथम वसंत आया का है जो संबंध कारक है। कौन सा है? का संबंध। और आगे बढ़ेंगे खिड़की की खुली जाली। खिड़की की खुली जाली, इसके लिए भी क्या है? खिड़की की खुली जाली, ये की है संबंध कारक है ये भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मैंने, ये ने है ना, ये क्या है? कर्ता कारक है, कर्ता, ठीक है, लिख लीजिए कर्ता। आगे बढ़ेंगे झूले से उतरकर। झूले से जो अपादान कारक है, ठीक है, अपादान कारक। इसके बाद सुराही पर। सुराही पर, जो पर है ना, ये पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है ये, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण कारक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो 8वां है कुछ पाने के लिए है संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान, यह है संप्रदान कारक, ठीक है। आपने सीख सकते हैं नेको से के लिए से का में पर
है। ये सूत्र से आपने पूरा सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ दी गई है क्रियाएं, दी गई शब्द पहली से पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। इस यहाँ पशु पक्षियों का नाम ढूंढकर लिखने के लिए बता रहा है। इधर है देखिए, मोर, हंस, देखो इधर मोर है, हंस है और उसके साथ कुत्ता है। ठीक है, इसके बाद है बिल्ली है। ठीक है, यहाँ बिल्ली भी है और इसके साथ हंस भी है। कहाँ है हंस? हंस है, हंस इधर, इधर है हंस। ठीक है, हंस हमें अभी कर दिया है हंस के लिए। ठीक है, कुत्ता है और मयूर है। 5-7 लिखने के लिए बताए। और इधर गरुड़ है। ठीक है, क्या है? गरुड़ है। और क्या है? कौवा है। देखिए कौवा है। हाँ? और कबूतर है इधर, देखिए कबूतर मिल रहा है मुझे, कबूतर भी है। ठीक है, हाँ? इतने पक्षियों के नाम आप आसान से लिखते हैं। ठीक है, सभी मैंने दिखा दिया। और आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जो संधि, संधि का इधर बता रहे हैं। जो संधि में दो प्रकार है। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि। ठीक है, जो स्वरों से बनती है, जैसे आ ई उ स्वरों से बनती है, स्वर संधि है। जो का चा टा ता पा यहाँ रा वह सभी है ना, वो सभी व्यंजन, वो अक्षर से बनती है, वे व्यंजन संधि माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उन्होंने उदाहरण दिए हैं। उसी तरह वाग्मय, उसी तरह वागीश, उसी तरह षड दर्शन। संधि विच्छेद करके लिखिए। इधर उन्होंने बता रहे हैं कि संधि विच्छेद करके क्या करना है? लिखना है। पहला है तल्लीन। तल्लीन कैसे? अलग करके जो विग्रह शब्द कैसे बनाते हैं उसको। तत् प्लस लीन तल्लीन है। क्या है? तत् प्लस लीन तल्लीन। कैसे लिखते हैं? तत्, तत् प्लस लीन। ठीक है, तत् प्लस लीन तल्लीन। कौन सा समास है ये? तत् प्लस लीन तल्लीन। ठीक है, जो व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है तत् प्लस लीन। ठीक है, ये जो व्यंजन से बनी है। और दिगंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर। क्या है? दिक प्लस, आप लिख लीजिए, दिक प्लस अंबर। ठीक है, वो दिगंबर होती है। ठीक है, यहाँ ये भी स्वर, जो दिक प्लस अंबर दिगंबर है। इधर संधि का नाम बताने के लिए संधि करके संधि विच्छेद करना है, बस संधि का नाम नहीं है। आगे बढ़ेंगे। दिगंबर हो गया। सदगति, सत्य प्लस गति है। क्या है? सत्य प्लस गति। ठीक है, सत्य प्लस गति, सत्य प्लस गति है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चित्त प्लस आनंद। ठीक है, चित्त प्लस आनंद। ठीक है, आनंद। और आगे बढ़ेंगे। सत्य प्लस जन। ठीक है, सत्य प्लस जन, सज्जन। ठीक है, अभी और कुछ क्रियाएं बाकी है। इधर देखिए, उन्होंने बता रहा है कि स्वर संधि और व्यंजन संधि के शब्दों की सूची बनाइए। ठीक है, स्वर और व्यंजन। मैंने इधर स्वर संधि के बता देता हूँ। ये गिरीश है ना, ये स्वर संधि है। और गिरी प्लस ईश है, वो स्वर संधि है। उसके बाद इति प्लस आदि, ये स्वर संधि है। और इसके बाद सदैव स्वर संधि है। नयन स्वर संधि है। महोत्सव स्वर संधि है। इसके बाद जो
1 2 3 4 5 इतना ही। ये 5 शब्द स्वर संधि है और जो बची है वो है व्यंजन संधि है। कौन से बची है? सदाचार, वागीश और उसके साथ जगन्नाथ, उसके साथ षड्दर्शन, जगनमोहन, ये सभी व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतना ही था बस आज का वीडियो। जो पहली बार कौन वीडियो देख रहे हैं, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.